नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EORO भर्ती 2024-25 के विषय में। आज की वीडियो में हम नगर पालिका अधिनियम 2009 की अध्याय नंबर 2 जो कि धारा नंबर 3 से 50 तक है का अध्ययन करेंगे। अध्याय नंबर 2 जो कि EORO भर्ती के सिलेबस में आता है, जिसमें नगर पालिका का गठन एवं शासन है। इसकी धारा नंबर 3 जिसमें नगर पालिका का परिसीमन से संबंधित है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर किसी भी स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका नहीं है उसको नगर पालिका घोषित कर सकती है, जिसमें 6 माह में चुनाव करवाने अनिवार्य होंगे। किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर सकती है, जिसमें भी 6 माह में चुनाव करवाने होंगे। किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित मतलब हटा सकती है। कोई नगर पालिका क्षेत्र में कोई क्षेत्र शामिल है, उसको नगर पालिका उस नगर पालिका क्षेत्र से हटा भी सकती है। एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटा भी जा सकता है। एक नगर पालिका के भाग को अन्य नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है। एक नगर पालिका का कोई भाग है उसे दूसरी नगर पालिका में शामिल कर सकते हैं। इस तरह शामिल होने वाली छोटी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बड़ी नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। यहाँ पर छोटी नगर पालिका के जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य होंगे वो बड़ी के सदस्य समझे जाएंगे, ना कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। नगर पालिका क्षेत्र को समाप्त करना, नगर पालिका क्षेत्र को समाप्त भी किया जा सकता है। परिवर्तित करने के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का खर्च वहन संबंधित नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। नगर पालिका सीमा चिन्ह का निर्धारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीमा चिन्ह का निर्धारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। समाप्त की गई नगर पालिका की निधि, संपत्ति, अधिकार व दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, जिनके नगर पालिका समाप्त होने के बाद उसके फायदे के लिए व्यय राज्य सरकार के आदेश के अनुसार किया जाएगा। ये धारा नंबर 3 नगर पालिका का परिसीमन खत्म हो चुकी है फुल डिटेल में। अब हम अगली धारा, इसमें कुछ अभी बचा हुआ है, जिसमें यदि कोई आवास गृह, उद्योग, भंडार गृह या कोई कारोबार नगर पालिका की पार्श्व सीमा, कोई आवास गृह, उद्योग, भंडार 2 नगर पालिकाओं की बाउंड्री पर अगर आता है तो राजस्थान गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। जैसे ये 2 नगर पालिका हैं, 1 और 2, इसकी बाउंड्री पर कोई उद्योग, आवास गृह, भंडार गृह है तो नगर पालिका, राज्य सरकार उसे नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर सकती है। यदि किसी गांव को नगर पालिका बनाया जाए तब गांव गांव नहीं रहेगा, उसमें पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू नहीं होगा। गांव नगर पालिका क्षेत्र हो जाएगा। इसमें नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू हो जाएगा। गांव के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच नगर पालिका जो नई बनी है उस गांव से उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे। यदि गांव को नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो वहां पर ग्राम पंचायत काम नहीं करेगी। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। धारा नंबर 4 राज्य नगर पालिका को ऐसे उपबंध से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त हो और इससे संबंधित रूल्स बना सकेगी। छूट संबंधी प्रावधान धारा नंबर 4 में है। 5 धारा नंबर 5 नगर पालिका की स्थापना और निगमन। नगर पालिका की स्थापना कैसे होगी, निगमन कैसे होगा, इसके लिए संक्रमण क्षेत्र जो भी है उसमें नगर पालिका का गठन होगा, जिसकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के मध्य होगी। छोटे या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद का गठन होगा जो 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या के क्षेत्र में होंगे, और बड़े एरिया में नगर निगम का गठन होगा जो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होंगे। किसी क्षेत्र को गवर्नर औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकता है। इस क्षेत्र में नगर पालिका गठित नहीं की जाएगी। जिस क्षेत्र को राज्यपाल ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया वहाँ नगर पालिका गठन नहीं किया जाएगा। किसी शहर का सांस्कृतिक, पर्यटन या ऐतिहासिक महत्व होने पर राज्य सरकार उसे नगर पालिका से अपवर्जित हटा भी सकेगी। इसके बिना भी विकास प्राधिकरण बना सकेगी। उस क्षेत्र पर राज्य सरकार विकास प्राधिकरण बना सकेगी। धारा नंबर 6 नगर पालिका की संरचना। निर्वाचित सदस्य
पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य, ये 3 प्रकार के सदस्य नगर पालिका की संरचना में शामिल होते हैं, जिसमें निर्वाचित सदस्य में संबंधित पार्षद आते हैं, जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और मिनिमम वार्ड 13 होते हैं। 15,000 जनसंख्या होने पर 20 वार्ड भी वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। पदेन सदस्य उस संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के एमएलए एमपी होते हैं, जिन्हें मत देने का अधिकार होता है, बट निर्भरता संबंधी प्रावधान उन पर लागू नहीं किए जाते। मनोनीत सदस्य नगरपालिका क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, इसमें 3 सदस्य या निर्वाचित सदस्यों का 10% ही शामिल किए जाते हैं। इनके विषय में यदि देखें तो नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 सदस्य शामिल किए जाते हैं, जिनमें मिनिमम एक तो दिव्यांगजन होना ही चाहिए। मत का अधिकार इन मनोनीत सदस्यों को नहीं होता है। धारा 24 और 35 के अंतर्गत निर्भर घोषित किया भी जा सकता है इनको। कार्यकाल इनका फिक्स नहीं होता है, राज्य सरकार कभी भी इनको हटा सकती है, अर्थात राज्य सरकार के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात स्थानों की संख्या में जनसंख्या के अनुसार चेंज होता ही है वो तो। अगली धारा पढ़ते हैं, धारा नंबर 7, नगर पालिका का कार्यकाल। नगर पालिका का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पहले कोई नगर पालिका विघटन हो जाता है तो नई नगर पालिका गठन शेष कार्यकाल के लिए होगा, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। धारा नंबर 8, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के कार्य इनके अध्यक्ष के नाम से किए जाएंगे। धारा नंबर 9, वार्डों का विभाजन। वार्डों का विभाजन धारा नंबर 9 में है। राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर वार्डों का विभाजन किया जाएगा, जो कि जनसंख्या के अनुपात में होगा। धारा नंबर 10, वार्डों का निर्धारण या अवधारण राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। वार्ड व वार्ड सीमा का निर्धारण, वार्ड व वार्ड सीमा का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। सीमा में चेंज भी राज्य सरकार करेगी। सीटों का, आरक्षित सीटों का निर्धारण चक्रानुसार या आवर्तन से होगा, जो कि उत्तर पश्चिम कोण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें आरक्षण हम जानते हैं SC, ST, OBC और वुमेन्स को मिलता है। 11, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। निर्वाचन पूर्व निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243 के में उल्लेखित है, तथा नगरीय स्वशासन के लिए 243 ZD में। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष बाद निर्वाचन कराया जाता है। नगर पालिका विकसित होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। ऐसे बनी नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी। यदि कोई नगर पालिका 4 वर्ष 6 माह में विकसित हो जाती है, अर्थात पूरे 5 वर्ष होने में अभी 6 माह अगर बाकी है, तो नई बनने वाली नगर पालिका 5 वर्ष हेतु ही गठित होगी। अधिसूचना, इसकी चुनाव अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी। धारा नंबर 12, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग के जो कृत्य हैं, कार्य है, उनका प्रत्यायोजन या सौंपना उप निर्वाचन आयुक्त को या स्टेट इलेक्शन कमीशन के सचिव को कार्यों का सौंपना होगा। 13, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। राज्य सरकार के परामर्श से स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। इस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हेल्प के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन एक या अधिक सहायक रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त भी कर सकता है। निर्वाचक नामावली में वे ही व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत होंगे जो एज 18+ हो। जिनकी एज 18+ हो वो ही चुनाव वोट देने के लिए आते हैं, और 18+ वाले ही निर्वाचक नामावली में शामिल होंगे। नगर पालिका वार्ड का निवासी हो। अस्थायी तौर पर वार्ड में अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति को वार्ड का निवासी समझा जाएगा। निवासी कौन नहीं होंगे उसके बारे में देख लें। जो कब्जा करके रह रहा है वो नहीं होगा, मानसिक रोग नहीं होगा, हॉस्टल के छात्र या वहाँ पर अगर कोई कारावास है तो उसमें कारागार के कैदी वगैरह ये निवासी नहीं होंगे। इनको मत देने का अधिकार उस क्षेत्र या वार्ड में नहीं होगा। किसी व्यक्ति के निवास स्थान से संबंधित प्रश्न का निपटान राज्य सरकार के नियम द्वारा किया जाएगा। किसी क्षेत्र वार्ड का एमएलए एमपी चुनाव के दौरान यदि अनुपस्थित रहता है तो भी वह वार्ड का स्थायी निवासी कहलाएगा।
एक व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में रजिस्ट्रीकृत नहीं होगा या एक से अधिक वार्ड एक से अधिक वार्डों में रजिस्ट्रीकृत नहीं होगा और एक ही वार्ड में एक से अधिक बार वोटिंग भी नहीं करेगा। 14 निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्भरताएं। भारत का नागरिक नहीं हो, विकृत हो, कोर्ट द्वारा विकृत घोषित किया हो, भ्रष्टाचार युक्त हो। 15 मिथ्या घोषणा करना। यदि कोई निर्वाचक नामावली के संबंध में गलत घोषणा करता है तो 1 वर्ष का कारावास होगा और 2000 से 5000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा नंबर 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसकी नियुक्ति स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी। कार्य इसके देखें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्देशन करना, नियंत्रण में कार्य करना, समस्त निर्वाचन नामावलियों की तैयारी करना, पुनरीक्षण करना, शुद्धि का पर्यवेक्षण करना, समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करना। 17 जिला निर्वाचन अधिकारी, इसकी नियुक्ति भी SEC द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी। किसी डिस्ट्रिक्ट हेतु SEC एक से अधिक भी जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। कार्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा। 18 स्थानीय प्राधिकारियों व राज्य की सभी संस्थाओं द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराया जाएगा। 19 धारा 18 में जो कर्मचारी वृंद हेल्प के लिए उपलब्ध कराए हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। धारा 20 निर्वाचक नामावली तैयार करने में भागीदार किसी भी अधिकारी द्वारा पदीय कर्तव्यों को भंग करने पर सजा 3 माह से 2 वर्ष की सजा दी जाएगी तथा 1000 से 2000 जुर्माना भी लगाया जाएगा। कोर्ट तभी संज्ञान लेगा जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या SEC शिकायत करे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो या आगे की धाराओं के लिए वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।